नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हमारा इम्पॉसिबल लव दुर्जोय दत्ता की यह पुस्तक है जिसका अनुवाद हिंदी में प्रभात रंजन ने किया है। दुर्जोय दत्ता बेस्ट सेलर लेखक रहे हैं। ढेर सारी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। खासकर इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद वे उन पेशेवर लेखकों की पीढ़ी में हैं जिन्होंने अपने मूल पेशे को न अपना के लेखन को चुना। उनकी पहली किताब ऑफ कोर्स आई लव यू तेजी से जब 21 साल की उम्र में थे तभी छपी थी और बिक गई, बेस्ट सेलर हो गई। उसके बाद टिल द लास्ट ब्रेथ, होल्ड माई हैंड, व्हेन ओनली लव रिमेन्स, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड, द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स, द बॉय हु लव्ड, द बॉय विद अ ब्रोकन हार्ट और द परफेक्ट अस। ये सारी पुस्तकें उनकी छप चुकी है। कई टेलीविज़न शो उन्होंने लिखे हैं। भारत के सबसे अधिक बिकने वाले लेखकों में शुमार होते हैं। प्रभात रंजन ने इसका अनुवाद किया है। प्रभात रंजन एक आलोचक, कहानीकार, कथाकार के रूप में चर्चित हैं। अध्यापक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। हमारा इम्पॉसिबल लव प्यार तब होता है जब इसकी उम्मीद नहीं होती, यह इस पुस्तक की टैगलाइन है। दो पात्र हैं इस पुस्तक में, आयशा पाल और दानिश राय। आयशा पाल की कहानी तब शुरू होती है जब पहली बार वह किशोरी अपने पीरियड्स को देख के परेशान हो जाती है बाथरूम में, और यहाँ से यह उपन्यास शुरू होता है। वह कहती है कि किसी भी आम लड़की के नज़रिए से देखें तो 5 साल बाद मेरे पीरियड से स्टार्ट हुए और बाथरूम का जो माहौल था वह इतना भयावह हो गया था कि मैं डर के मारे चिल्ला पड़ी। यहाँ से यह पुस्तक शुरू होती है। इसका जो दूसरा पात्र है दानिश राय, वह भी किशोर हो रहा होता है और उसके घर में, परिवार में जिस तरह से लोग आते हैं और वह छोटा भाई उसे ज़्यादा स्मार्ट समझा जाता है, जबकि यह इसे भोंदू समझा जाता था या दब्बू समझा जाता था। और परिवार के उस वातावरण में वह किस तरह अपने भाई के लिए मददगार हो सके, जो घर में लड़कियां आ रही थी उस पर उसका भाई किस तरह से अपने लिए समय निकालना चाहता है। यहाँ से यह पुस्तक शुरू होती है, हमारा इम्पॉसिबल लव। और यह कहानी धीरे धीरे इन दोनों को, आयशा पाल को और दानिश राय को जोड़ती है। हर चैप्टर एक दूसरे से बटा हुआ है। पहले आयशा पाल की बात होती है, फिर दानिश राय की होती, फिर आयशा पाल की होती, फिर दानिश राय की होती, और किस तरह से यह मिलते जुलते हैं और फिर उनकी जो जिंदगी में अजीब मोड़ आ जाता है और ये एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं, आयशा का जो को स्टूडेंट काउंसलर बना दिया जाता है, किसको? दानिश को। और वहाँ से इनके बीच जो प्यार होता है, जो जीवन में दोस्ती आती है, और ये एक दूसरे को समझने के बहाने खुद को समझने लगते हैं। यह पुस्तक अनुवाद के रूप में महत्वपूर्ण है। खासकर आज के किशोर और किशोरियां, महानगरों में पलने वाले, जो प्रेम को किस दृष्टि से देखते हैं, मध्यवर्गीय समाज उनकी रूढ़ियों, उनकी परंपराओं के बीच किस तरह का शहरी माहौल बदल रहा है और उसमें जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनके बीच में हमारा जो बाहरी माहौल है, तकनीक का जो योगदान है, उसमें किस तरह से बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है। यह पुस्तक किसी न किसी बहाने, प्रेम की चर्चा के बहाने, इश्क की चर्चा के बहाने उसके बारे में बताती है। आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं अगर अच्छी प्रेम कहानियों को जानने के बारे में रुचि हो, और वो प्रेम कहानी जो उपन्यास के रूप में लिखी गई हो, सहज सरल भाषा में लिखी गई हो, अंग्रेजी में बेस्ट सेलर रही हो, तो उस पुस्तक को हिंदी में आप पाकर पढ़ सकते हैं। 225 रुपये इसका मूल्य है। इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 292। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचते हैं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।